आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मा प्रिय मुनिवृंद, आत्मा की साधक साधिकाओं, हम सभी तत्वार्थाधिगम सूत्र के माध्यम से चिंतन मनन कर रहे हैं। जिनवाणी का सार, जीव तत्व और जीव यात्रा करता हुआ एक जन्म से दूसरे जन्म में जन्म मरण करता हुआ कहाँ कहाँ जाता है, उसका परिचय चल रहा था। आचारांग सूत्र में सूत्र आता है, जे आयावादी से लोयावादी, जे लोयावादी से कम्मावादी, जे कम्मावादी से कर्मवादी से क्रियावादी। जो आत्मवादी है, यानी जिसको आत्मा के अस्तित्व पर श्रद्धा है, वो इस लोक को मानता है। क्योंकि ये जीव आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में यात्रा करता हुआ लोक में भ्रमण कर रहा है। तो आचार्य यहां पर लोक का परिचय दे रहे हैं। में हमने तीसरे अध्याय में अधोलोक की बात करी कि जीव यात्रा करते हुए अधोलोक में जाता है। तो वो अधोलोक कैसा है, क्या है? तो वहां नारकी का वर्णन है कि नरक के जीव पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं नरक। लोक कैसा बना हुआ है? तो सिंपल दृष्टांत से समझाया कि एक सकोरा को उल्टा रख लो, उसके ऊपर एक सकोरा सीधा रख लो, फिर उसके ऊपर एक सकोरा उल्टा रख दो, तो ये तीन सकोरों में शेप में आपको पूरा लोक दिखेगा। नीचे वाला सकोरा जो है वो अधोलोक की तरह, उसके बीच का जो समय है वो आज जो वर्णन आएगा वो है मध्य लोक, उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक और फिर अंतिम सिद्धशिला। तो यहां पर यह आ रहा है कि जीव जैसे कर्म करता है अपने अस्तित्व में रह करके, जब अस्तित्व को भूल जाता है, विभाव में चला जाता है, किसी पर के साथ संबंध जोड़ लेता है, किसी पर के साथ संबंध जोड़ता है, यानी जीव द्रव्य को छोड़ करके अजीव द्रव्य से संबंध जोड़ लेता है, मिथ्यात्व में जाकर उसे अपना मान लेता है और अपने अस्तित्व को भूल जाता है। और अस्तित्व को भूल जाने पर विभाव स्थिति में उस शरीर को निमित्त बना करके, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को निमित्त बना करके जो वो आर्त और रुद्र ध्यान करके कर्म का बंधन करता है, उससे उसकी चार गति का बंध पड़ता है। अब लेकिन किंतु परंतु परिस्थितियां तो बदल जाती है, लेकिन उन परिस्थितियों में जो हम कर्म करते हैं, विभाव स्थिति में जाकर के कर्ता बन करके, क्रिया प्रतिक्रिया बनकर करके, आर्त रोध ध्यान करके, वो कार्मण शरीर आज भी हमारे साथ चल रहा है। परिस्थितियां बदल गई, व्यवस्थाएं बदल गई, निमित्त शब्द कहीं चले गए, लेकिन वो कार्मण शरीर आज भी हमारे साथ चल रहा है। और कब तक चलेगा? जब तक हम स्वभाव में रह करके उस कार्मण शरीर को क्षय न कर दे, तब तक वो कार्मण शरीर साथ चलता है। इस कार्मण शरीर ने हमें कहां कहां की यात्रा कराई। हम परिस्थितिवश विभाव में जाकर के कर्म कमा लेते हैं, लेकिन वो कर्म की कमाई हमको कहां कहां यात्रा कराती है। इस लोक की यात्रा का, लोक का वर्णन सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि यही जीवात्मा, कोई दूसरी नहीं। सोहम का मतलब क्या है? सोहम का मतलब वही जीव जो नरक में गया था, वही जीव जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं नारकी की यात्रा करके आया, वही जीव जो मनुष्य में यात्रा किया, वही जीव जो देवलोकों में गया, वही जीव तिर्यंच में गया, वही जीव मैं हूं सोहम। जीव नहीं बदला। कर्म के अनुसार जीव को जेलें मिल रही है अलग अलग। आप देखो ना, किसी को तिहाड़ जेल में से निकाल के थोड़े दिन बाहर लाया, फिर उसको नासिक जेल में भेज दिया, वहां से बाहर निकाला, फिर कहीं औरंगाबाद की जेल में भेज दिया, कहीं निकाल के कहीं भेज दिया। अलग अलग जेलों में यात्रा कर रहा है। हर जगह पर उसको कुछ न कुछ वहां पे लोग मिल रहे हैं, उसके साथी मिल रहे। हर जेल में साथी मिलते ना। हम जब ध्यान शिविर करवाते थे तो नासिक जेल में पहली बार जाने का मौका मिला, तो वहां पे देखा
हमने 1900 कैदी वहां पे अंदर थे, और जेलर ने क्या कहा, महाराज आप ऐसा बाहर शिक्षण दो कि लोग अंदर ही ना आए, बाहर शिक्षण इतना फैलाओ कि लोग अंदर ही ना आए, अंदर यहां पे हमारे पास जगह नहीं है। इतने लोग बाहर क्रिमिनल कर करके अंदर आ रहे हैं। हमने 10-12 दिन तक रोज 3 घंटे के लिए जाते थे, और हमको उन्होंने खाली 25-30 कैदी, छोटे बच्चे 13 साल से 18 साल के बीच के बच्चे दिए थे कि इनके ऊपर आप काम कीजिए ताकि ये बाहर निकल करके वापस क्रिमिनल में ना जाए। तो वहां पे शोध करते हुए समझ में आया कि कैसे कैसे जीव, कैसी कैसी परिस्थितियों में कौन कौन उसको निमित्त बना करके उनसे क्या क्या कर्म करा लेते हैं, और वो तो निकल जाते हैं और वो जीव उसमें फंस जाता है और कैसे संसार बढ़ाता है। ऐसे हम भी इन परिस्थितियों के अधीन होकर के 4 गति 84 लाख जीवों में किसी जीव को अपना मान लिया, किसी शरीर को अपना मान लिया, किसी परिस्थिति को अपना मान लिया, किसी वस्तु को अपना मान लिया, और उसको निमित्त बना करके हमने क्या किया, आर्त और रोध ध्यान किया, विभाव स्थिति में गए और कार्मन शरीर को बढ़ाया, और वो परिस्थितियां बदल गई, लोग बदल गए, साथी चले गए, रिश्तेदार चले गए, लेकिन वो कार्मन शरीर जो विभाव स्थिति में बांधा वो हमको 4 गति 84 लाख जीवन में यात्रा करा रहे हैं। तो नारकी का वर्णन हमने संक्षेप में कल देखा कि किस प्रकार के भगवान ने आपको विस्तार से बताया कि कैसे कर्म करते हैं तो नारकी में जाते हैं, कैसे कैसे क्षेत्रों में आपको वहाँ पे पीड़ाएं मिलती हैं, और वहाँ से जब आप वापस बाहर निकलते हैं, नारकी मर के वापस नारकी नहीं बनेगा, क्योंकि नारकी के इतने क्रूर भाव नहीं होते वहां की वापस वो नारकी के कर्म बने, क्योंकि वहां इतनी भयंकर उसके देह के निमित्त से उसको आताप मिल रहा है, क्षेत्र के निमित्त से आताप मिल रहा है, आपस के क्लेश के कारण आताप मिल रहा है, तो वापस वो जन्म लेना चाहता है क्या? कई बार लोग यहाँ पे आते हैं, पति पत्नी की नहीं बनती, आपस में झगड़े होते हैं, बातचीत करते हैं, तो मैं कई बार उनको मजाक करके बोलता हूँ, मैं क्या, अगर यहाँ पे बैलेंस नहीं रखा, समभाव नहीं रखा, तो अगले जन्म में देख लेना यही वापस वेश बदल के मिलेगा, हाथ जोड़ते बाबा वापस ना मिले, वापस ना मिले, बस इसी जन्म में हम हिसाब चुका ले। मैंने कहा हिसाब चुकाना तो एक ही तरीका है, ये जो घटनाएं घट रही है इसका मूल कारण मैं ही हूं, मेरा ही विभाव है और मेरे ही कर्मों से ये सामने वाला शरीर मिला है, निमित्त निर्दोष है, मैं स्वभाव में रह करके इस कर्म को क्या करूंगा, क्षय करूंगा, सामने वाले को जरा भी दोषी नहीं दूंगा। और जितना उसको निमित्त बना करके आज तो रोज ध्यान करोगे, उतना ही तुम्हारे विभाव स्थिति में जाके नए कार्बन बदल जाएंगे, वो व्यक्ति तो वहां से विहार कर जाएगा, लेकिन आगे फिर परिस्थिति वश फिर वैसे ही भावों से फिर कोई नया दूसरा आलम्बन मिलेगा, फिर संसार घूमता रहेगा। 4 गति 84 लाख जिन्हें भगवान कहते हैं, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अनंत जन्म हमने किए हैं, और भ्रमण करने के लिए यही क्षेत्र है जिनमें हम भ्रमण कर रहे हैं। अधोलोक के बाद में आता है मध्यलोक। आचार्य से प्रश्नकर्ता ने पूछा, महाराज नरक का वर्णन तो आपने बता दिया, नरक में तो हमको जाना नहीं, हम गए उसकी हम प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, वापस ना जाए। अब हमें बताओ कि हम जो हैं मनुष्य हैं, मनुष्य का लोक कहाँ है, मनुष्य कहाँ पैदा होते हैं, मनुष्य की क्या स्थिति है, तिरंज की क्या स्थिति है, इसके बारे में बताओ। तो आचार्य ने वहां पे सूत्र दिया, मध्य लोक और तिर्यक लोक का वर्णन। पहला था अधोलोक, आज का वर्णन है मध्य लोक और तिर्यक लोक। जम्बू द्वीप लवणादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। सूत्र क्रमांक 7 में तीसरे अध्ययन में जम्बू द्वीप आदि शुभ नाम वाले द्वीप तथा लवणोदधि आदि शुभ नाम वाले समुद्र मध्यलोक में है। यानी मध्यलोक क्या है, मध्यलोक कैसा है, इसमें कौन से द्वीप है, क्या है, इसका वर्णन इसमें आता है कि मध्यलोक में जम्बू द्वीप और लवण समुद्र आदि असंख्यात द्वीप और समुद्र है। जम्बू द्वीप और एक नाम दे दिया लवण समुद्र, इसके नाम के जैसे यहाँ पे कितने द्वीप समुद्र है, असंख्यात, जिनकी आप काउंटिंग नहीं कर सको, इतने असंख्यात द्वीप। द्वीप यानी जैसे समुद्र में कोई रहने के लिए आपको टापू मिल जाता है ठहरने के लिए, वो है द्वीप, और उसके चारों तरफ पानी, वो है समुद्र। तो एक बीच में जम्बू द्वीप, उसके चारों तरफ पानी, फिर वापस उसके आगे एक और द्वीप, उसका डबल, और उसके चारों तरफ पानी, ऐसे आगे वर्णन सारा मिलेगा इसमें। द्वीप के बाद समुद्र, एक द्वीप, सबसे पहले जम्बू द्वीप, उसके बाद समुद्र, और समुद्र के बाद फिर द्वीप, इस क्रम में स्थित है। इन सब के नाम शुभ ही हैं। पहला है जम्बू द्वीप, हम सब यहाँ पे जम्बू द्वीप में बैठे हुए हैं, पहला है जम्बू द्वीप, और उसके बाद पहला समुद्र है लवण समुद्र। लवण समुद्र के बाद दूसरा द्वीप है धातकी खंड, जैसे ये जम्बू द्वीप है, उसके बाद दूसरा है धातकी खंड, और धातकी खंड के बाद दूसरा समुद्र है कालोदधी। लवण समुद्र, फिर कालोदधी,
कालो नदी के बाद तीसरा द्वीप है पुष्करवर, और उसके बाद तीसरे समुद्र का नाम भी है पुष्करवर, और उसके आगे जो द्वीप का नाम है वही उसके बाद के समुद्र का नाम है। इस प्रकार दुनिया में जितनी भी उत्तम वस्तुएं हैं, जैसे श्रीवत्स, हार, रत्न, आभूषण, ध्वज, कलश आदि, वैसे वैसे नाम वाले असंख्यात द्वीप समुद्र है। ये 2.5 द्वीप कैसा है? एक थाली के आकार का बना है, नीचे अधोलोक, ऊपर ऊर्ध्वलोक, तो बीच में एक थाली के शेप में है। जैसे अपन कहते हैं पृथ्वी गोल है, ऐसे ये मध्य लोक गोल है। कैसे बने हुए हैं? ये चूड़ी के आकार में, गोल 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 गोल, एक के ऊपर डबल, उसके ऊपर फिर डबल, फिर उसके ऊपर डबल, ऐसे गोलाकार में। और आगे कहा ये कैसे हैं, आगे वर्णन बता रहे हैं। सबसे अंतिम जो द्वीप समुद्र है उसका नाम स्वयंभू रमण है। ऐसे आकार में बनते बनते जो लास्ट है, जिसके बाद फिर बस आलोक आ जाएगा, तो वहां वो है, अंतिम है स्वयंभू रमण। इसके बीच में असंख्यात द्वीप समुद्र। द्वीर द्वी विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलया कृतय। ये सभी द्वीप समुद्र, जितने भी द्वीप और समुद्र हैं, वो कैसे बने हुए हैं? तो कंगन, वलय यानी गोल, कंगन या चूड़ी के जैसी गोल आकृति वाले, पूर्व पूर्व वेष्टित, एक के ऊपर एक गोलाकार वेष्टित करने वाले, दुगुने दुगुने विष्कंभ यानी व्यास और विस्तार वाले हैं। शॉर्ट सूत्र में पूरा सूत्रों का वर्णन दे दिया। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है, वे सभी द्वीप समुद्र क्रमशः दुगुने दुगुने विस्तार वाले हैं। इनका आकार कंगन या चूड़ी के समान है, तो अपने से पहले द्वीप समुद्रों को चारों ओर से घेरे हुए हैं, अर्थात पहले द्वीप का जितना विस्तार है उससे दुगुना विस्तार पहले समुद्र का है, जिसमें दुगुना विस्तार दूसरे द्वीप का है, उससे दुगुना विस्तार दूसरे समुद्र का है। इस तरह द्वीप से दुगुना विस्तार समुद्र का है, और समुद्र से दुगुना विस्तार आगे के द्वीप का है। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है। हम जहाँ पे विश्राम कर रहे हैं वो जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, लंबा चौड़ा विस्तृत है। इसके लवण समुद्र घेरे हुए हैं, जो 2 लाख योजन विस्तार वाला है। लवण समुद्र को धातकी खंड घेरे हुए है, धातकी खंड को कालोदरी समुद्र ने घेरा हुआ है, और कालोदरी समुद्र को पुष्करवत द्वीप घेरे हुए हैं, पुष्करवत द्वीप को पुष्करोदरी समुद्र घेरे हुए हैं। यही क्रम स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत है, और स्वयंभू रमण समुद्र को पद्मवर वेदिका से 12 योजन दूर आलोक है। इस 12 योजन के में 6 योजन घनोदरी, यानी जब लास्ट स्वयंभू रमण आ जाता है उसके बाद आलोक और सूर्य के बीच में क्या है, तो 6 योजन का घनोदरी, और 4.5 योजन घनवायु, और 1.5 योजन तन वायु का वलय है। इसके पश्चात आलोक शुरू हो जाता है। जम्बू द्वीप थाली के समान गोल है, जैसे आप थाली, भोजन की थाली लेते हैं गोल, ऐसे पूरा जम्बू द्वीप थाली के समान गोल है। शेष सब द्वीप समुद्र चूड़ी या कंगन के आकार वाले हैं। बाकी सब चूड़ी और कंगन के आकार है, और जम्बू द्वीप जो है थाली के आकार का है। कहाँ स्थित है? सम पृथ्वी से 900 योजन ऊपर। जो सम पृथ्वी थे उससे 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे। ऊंचाई 1500 योजन। तिर्यक लोग, ये तिर्यक लोग जिसको हम कह रहे हैं मध्य लोग, ये कहाँ है? तो इसके ये सम पृथ्वी से 900 योजन नीचे तक और 900 योजन ऊपर तक। ऊंचाई 1800 योजन की, लंबाई 1 रज्जु की, चौड़ाई 1 रज्जु की, और निवास कौन करते हैं इसमें? मनुष्य, तिर्यंच, भवनवासी देव, व्यंतर देव और ज्योतिषी, ये सब इसके मध्य में विश्राम करते हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र वलयाकार एक दूसरे को घेरे हुए उत्तरोत्तर दुने दुने व्यास वाले हैं, सभी शुभ नाम वाले हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र है, वलयाकार गोलाकार में दूसरे को घेरे हुए हैं, उत्तरोत्तर दुने दुने व्यास वाले हैं, यही शुभ नाम वाले हैं। फिर आगे कहा, यहां तक तो जम्बूद्वीप का वर्णन कर दिया। फिर कहा तन मध्य मेरु नाभिवृत्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बूद्वीप। उन सब द्वीप समुद्रों के बीच में जम्बूद्वीप है। जितने समुद्र का सारा वलयाकार का वर्णन दे दिया। जम्बूद्वीप है जो वृत्ताकार कुमार के चाक के समान या सूर्यमंडल की तरह, इसकी लंबाई, चौड़ाई, व्यास 1 लाख योजन, और उसके मध्य में मेरु पर्वत है। जम्बूद्वीप वृत्ताकार है, थाली के आकार में, कुमार के चाक के समान, सूर्यमंडल की तरह है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, व्यास 1 लाख योजन है, और इसके मध्य में मेरु पर्वत है। जम्बूद्वीप सबसे प्रथम और सब द्वीप समुद्रों के मध्य में स्थित है। सेंटर पॉइंट जम्बूद्वीप है, सबसे पहला है और सबसे बीच में है।
1,00,000 योजन वाला जम्बूद्वीप गोलाकार है। इसकी आकृति लवण आदि की तरह वलय रूप में नहीं, इसके मध्य में 1,00,000 योजन ऊंचा मेरू पर्वत है, जो 99,000 योजन सम पृथ्वी से ऊपर और 1,000 योजन समभूमि के अंदर है। नीचे की ओर 1,000 योजन, ऊपर 99,000 योजन। फिर 100 योजन नीचे अधोलोक है। तो यह सम पृथ्वी के ऊपर 99,000 योजन ऊंचा है, जिसमें 900 योजन तिरछालोक में, 98,100 योजन ऊर्ध्वलोक में है। इस प्रकार यह मेरू पर्वत तीनों लोकों को स्पर्श करता है, यानी अधोलोक को भी टच करता है, मध्य लोक में वो है ही है, और ऊर्ध्वलोक को भी टच करता है। मेरू पर्वत की भूमि के अंदर वाले भाग का विस्तार 10,000 योजन है, तो सम पृथ्वी पर इसकी चौड़ाई 10,000 योजन है और शिखर 1,000 योजन है। सम पृथ्वी पर इसकी परिधि 31,600 योजन तथा शिखर पर 3,162 योजन है। मेरू पर्वत के 3 कांड है। प्रथम कांड सम पृथ्वी के अंदर 1,000 योजन है, जो पाषाणमय, हीरकमय और पृथ्वीमय है। दूसरा कांड चांदी, सोना, अंकरत्न, स्फटिक से निर्मित है, जो 63,000 योजन पृथ्वी के ऊपर है। तीसरा कांड स्वर्ण से निर्मित है, जो दूसरे कांड के ऊपर 36,000 योजन ऊंचा है। मेरू पर्वत का शिखर चूली का 40 योजन प्रमाण है। पांडुक वन इसी के चारों ओर। इस प्रकार यह मेरू पर्वत 4 वनों भद्रशाल, नंदनवन, सोमनस वन और पांडुक वन से आच्छादित घिरा हुआ है। ये सारा मेरू पर्वत का वर्णन शास्त्रकारों ने बताया। भद्रशाल वन कैसा है? मेरू पर्वत के चारों ओर सम पृथ्वी पर स्थित है, जो पूर्व पश्चिम दिशा से 22,000 योजन, उत्तर दक्षिण दिशा में 250 योजन और इसके चारों दिशाओं में 4 सिद्धायतन, चारों दिशाओं में 4 बावड़ियां हैं। भद्रशाल वन पद्मवर, वेदिका, वनखंडों, वृक्ष और बावड़ियों के होने के कारण अत्यंत रमणीय और सुंदर है। नंदनवन, शास्त्रों में अनेक बार वर्णन आता है नंदनवन का। सम पृथ्वी से 500 योजन की ऊंचाई पर मेरू पर्वत के चारों ओर वलयाकार रूप में स्थापित है। इस वन में वेदिका, वनखंड, वृक्ष और बावड़ियां आदि है। सोमनस वन, नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर अर्थात सम पृथ्वी से 63,000 योजन ऊपर यह नंदन वन की तरह ही रमणीय है। पंडक वन, सोमनस वन से 36,000 योजन ऊंचाई पर अर्थात मेरू पर्वत के शिखर पर स्थित है। इसके मध्य में 40 योजन ऊंची चूलिका है, जो मूल में 12 योजन तक, शिखर पर 4 योजन मोटी गोलाकार है। ये वेडूरी रत्नमय है। अभिषेक शिला, मेरू पर्वत की चूलिका को चारों ओर दिशाओं पर 4 अभिषेक शिला हैं। पूर्व तथा पश्चिम की पांडुक शिला और रक्त शिला पर 2-2 सिंहासन रखे हैं, जिनमें देवता पूर्व पश्चिम महाविद्य क्षेत्र के 2-2 तीर्थंकरों का जन्मोत्सव मनाते हैं। तीर्थंकरों का जन्मोत्सव मेरू पर्वत पर जो पांडुक शिला पर जाते हैं तो वहां पे मनाते हैं। उत्तर दक्षिण के रक्त कंबल और पांडुक कंबल शिला पर एक एक सिंहासन है, जहां देवगण ऐरावत और भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्मोत्सव मनाते हैं। यानी मेरू पर्वत पे चाहे महाविद्य के हो, चाहे भरत के हो, चाहे ऐरावत के हो, सभी तीर्थंकरों का जो जन्मोत्सव मनाने के लिए देवता यहाँ पर आते हैं। अब जम्बू द्वीप में ये तो बता दिया क्षेत्र, अब आगे बता रहे हैं जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र। जम्बू द्वीप का ही विश्लेषण चल रहा है। तत्र भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवते, ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। जम्बू द्वीप में भरत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरिवर्ष, महाविदेह, रम्यक वर्ष और हिरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष, ये 7 क्षेत्र हैं। वर्ष क्षेत्र के लिए आया है। जम्बू द्वीप में मुख्य रूप से 7 क्षेत्र हैं, वहां वर्ष के रूप में जाने जाते हैं। इन 7 क्षेत्रों में पहला क्षेत्र है भरतवर्ष क्षेत्र, जो मेरू पर्वत से दक्षिण और की ओर तथा धनुष के आकार का है। भरत क्षेत्र के उत्तर में चूल हिमवत पर्वत है तथा पूर्व पश्चिम दक्षिण इन 3 दिशाओं में लवणोदरी समुद्र है। भरत क्षेत्र अर्धचंद्राकार है। इसके मध्य में पूर्व पश्चिम दिशा में हिमवान वर्षधर पर्वत के समानांतर वैताड्य पर्वत है। हिमवान पर्वत से निश्चित निकलने वाली गंगा और सिंधु नदियां, ये गंगा सिंधु नदियां नहीं है जो आप यहाँ देख रहे हो, जो गंगा और सिंधु नदियां भरत क्षेत्र में बहती हुई क्रमशः पूर्व और पश्चिम दिशा में लवण समुद्र में गिरती है और इस प्रकार भरत क्षेत्र में 6 खंड हो जाते हैं। ये नदियों के कारण इस पूरा जो 6 खंड का भरत क्षेत्र है उसके 6 खंड बनते हैं। इन 6 खंडों को विजय करने वाला चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है। जब चक्रवर्ती 6 खंड को विजय करता है तो भरत क्षेत्र के इन 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करता है। हेमवत क्षेत्र,
मेरू पर्वत की दक्षिण दिशा में चूल हिमवत पर्वत, हिमवान पर्वत उत्तर दिशा में हेमवत वर्ष क्षेत्र स्थित है। इसके पूर्व तथा पश्चिम दिशा में लवण समुद्र है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर पलंग के स्थान रूप है। हेमवत वर्ष क्षेत्र से मध्य में पूर्ण रत्नमय व्रत वैताड़्य पर्वत जो गोलाकार रूप है। यह पर्वत हेमवत पर्वत के पूर्व तथा पश्चिम दो भाग करता है। यह भरत क्षेत्र से 4 गुना बड़ा है। भरत क्षेत्र से 4 गुना बड़ा है। कौन सा? हेमवत क्षेत्र। हरिवर्ष क्षेत्र मेरू पर्वत की दक्षिण दिशा में हेमवत वर्ष के उत्तर दिशा में हरिवर्ष क्षेत्र स्थित है। यह भरत क्षेत्र से 16 गुना बड़ा है। महाविदेह क्षेत्र हरिवर्ष क्षेत्र से उत्तर दिशा में महाविदेह क्षेत्र स्थित है जो भरत क्षेत्र से 64 गुना बड़ा है। इस भरत क्षेत्र से महाविदेह कितना बड़ा है? 64 गुना बड़ा है। इसकी दक्षिण में उत्तर में लंबाई चौड़ाई 33,684 योजन 4 कला है। इस क्षेत्र के बिल्कुल बीचों बीच मेरू पर्वत है। रम्यक वर्ष क्षेत्र महाविदेह के उत्तर में रम्यक वर्ष क्षेत्र है। यह रम्यक वर्ष क्षेत्र अत्यंत रमणीय और सुंदर है। यह रम्यक नाम के देवता निवास करते हैं। हिरण्यवत क्षेत्र रम्यक वर्ष क्षेत्र के उत्तर में हिरण्यवत क्षेत्र है जिसमें हिरण्यवत नामक देवता निवास करते हैं। ऐरावत क्षेत्र हिरण्यवत वृक्ष के उत्तर में ऐरावत वर्ष क्षेत्र स्थित है। इस क्षेत्र में बीच में पूर्व व पश्चिम से स्पर्श करता हुआ दीर्घ वैताड़्य पर्वत है। इस क्षेत्र का में ऐरावत नामक प्रथम चक्रवर्ती और ऐरावत नाम का अधिष्ठायक देव भी हैं, इसलिए इस क्षेत्र का नाम ऐरावत वर्ष क्षेत्र पड़ा है। ये सातों क्षेत्र जम्बू द्वीप में पूर्वी छोर में पश्चिमी छोर तक विशाल लंबे पट के रूप में एक के बाद एक अवस्थित है। महाविदेह क्षेत्र इन सब के मध्य में है। मेरू पर्वत भी इस क्षेत्र के मध्य में स्थित है। आगे फिर जम्बूद्वीप भारत के 6 वर्षधर पर्वत, ये तो आए हैं क्षेत्र। और इन क्षेत्रों को शिष्य पूछता है कि इन क्षेत्रों को विभाजन किसके आधार पे किया? तो इन क्षेत्रों के विभाजन के लिए उन्होंने कहा इनके बीच में पर्वत भी है। एक क्षेत्र से दूसरे बीच में कैसे विभाजन हुआ? तो बीच बीच में पर्वत है। तद विभाजिन पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन वन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता। उन क्षेत्रों का विभाजन करने वाले पूर्व पश्चिम लंबे लघु हिमवान महाहिमवान निषद नीलवंत रुक्मी और शिखरी ये 6 वर्षधर पर्वत हैं। ये पर्वत कैसे हैं इनकी चर्चा हम यथा समय करेंगे और विस्तार से इसकी पूरा मध्य लोक का वर्णन यहाँ पे आ रहा है। ये वर्णन जानने का प्रयोजन क्या है? शिष्य पूछता है कि भाई ये मनुष्य कहाँ कहाँ जन्म लेता है, कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है। हम यहाँ पे छोटी छोटी भूमियों के लिए कितना आठ उद्योग, इतने बड़े बड़े क्षेत्रों में जाके आए, ऐसी ऐसी स्थितियों में आए, फिर भी वहाँ से एक पुद्गल भी साथ लेके नहीं आया जीव और आगे निकल गया। तो हमको यहाँ पे वैराग्य धारण करना है, ये सब जान करके समझ करके। आचार्य भगवान पधार रहे हैं। जय हो, विजय हो।